साक्षी बच्चा, जिन दिव्य अस्त्रों की मैं तुमसे बात कर रहा था वो 3 त्रिशूलों में बंटे हुए हैं, जिन्हें तुम्हें एक एक करके खोजना है। और वो 3 त्रिशूल प्राप्त करने के बाद उन्हें आपस में मिलाना है। वो 3 त्रिशूल आपस में मिलते ही एक दिव्य त्रिशूल का रूप ले लेंगे, जो आपको मुझे देना है। ठीक है ना बच्चा? जी प्रभु जी। पहले त्रिशूल की आहुति दे दो मेरा बच्चा। जी। अब दूसरे त्रिशूल की आहुति दे दो मेरा बच्चा। अब आखिरी त्रिशूल की आहुति दे दो मेरा बच्चा। जी। प्रभु जी क्या हो रहा है आपको? प्रभु जी आप ठीक तो है ना? प्रभु जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, ठीक हूँ मेरा बच्चा। आप बैठो मेरा बच्चा, आप बैठो, आप बैठो, मैं ठीक हूँ।
प्रभु जी, ये सब क्या था? अवरोध बच्चा, अवरोध। हर अच्छे कार्य में बुरी शक्तियां रास्ते की बाधा बनने की कोशिश करती हैं, आपकी जान लेने की कोशिश करती हैं मेरा बच्चा। और आपने मेरी मदद कर कर यह जता दिया आज सारी सृष्टि को इस सत्य में कितनी ताकत होती है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। इस यात्रा में और भी इस किस्म की जानलेवा तकलीफें आ सकती हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है ये सफर मेरा बच्चा। आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आप चाहो तो आप अभी भी यहां से पलट सकती हो मेरा बच्चा, वापस जा सकती हो। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार अगर ये यात्रा शुरू हो गई तो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। उसे खत्म करके ही आना पड़ेगा। प्रभु जी, मैंने आपको अपना भगवान माना है और मेरा कर्म ही आपके आदेश का पालन करना है। और इस यात्रा में मैं आपके साथ अंत तक रहूंगी। हम आपकी भक्ति से अत्यंत खुश हुए। तो आज रात 12 बजे हम उस दिव्य शक्ति की खोज में निकलेंगे। तैयार हो ना मेरा बच्चा? जी प्रभु जी। आओ मेरा बच्चा। तपेश्वर का जंगल है, डर तो नहीं लगेगा ना मेरा बच्चा? नहीं प्रभु जी, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर डर किस बात का? ये असली वाली है ना गुरुदेव। पिछली बार की तरह ये घर पर फिर दोबारा न दिख जाए। सहयोग बनाए रखना गुरुदेव। आओ मेरे बच्चे। सबका कल्याण। ओम। तपेश्वर जंगल? वो तो बहुत खतरनाक जंगल है गौरी। बेटा तूने ठीक से तो सुना था ना? चाची, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है। दादाजी साक्षी को तपेश्वर के जंगल ही ले जा रहे हैं और जैसे वो बात कर रहे थे लग रहा था कुछ छुपा हुआ राज है। मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। गड़बड़ तो है बेटा। कहीं वो साक्षी को... नहीं नहीं चाची, ऐसा मत कहिए। गौरी बेटा, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हालात कह रहे। और फिर पंडित जी भी तो कह रहे थे ना कि बड़े पापा साक्षी को मारना चाहते हैं। देखो मेरा बच्चा, वो जो नारंगी ध्वज दिख रहा है ना, वो शिव मंदिर हमारा पहला पड़ाव। पहला त्रिशूल हमें वहीं प्राप्त होगा।
एक मिनट मेरा बच्चा। ये कनेरी के फूल हैं। ये महादेव जी के लिए बहुत प्रिय है। इन्हें अपने पास रख लो। लो मेरा बच्चा। जी। पाक संभाल के मेरा बच्चा। वो देखो। वो देखो। वो देखो। अब प्रभु जी वो देखिए, वो रहा त्रिशूल वहां। मगर प्रभु जी, लगता है ये सांप त्रिशूल की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु जी, अब हम लोग वहां कैसे जाएंगे? मेरा बच्चा, अब जो कुछ भी करना है आपको करना है। यात्रा का ये हिस्सा आप स्वयं तय करेंगे मेरा बच्चा। तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल सामने है मेरा बच्चा। वो देखो त्रिशूल। ये जो आपके हाथ में कानेरी के फूल हैं, ये आपको शिवलिंग पे अर्पित करने होंगे। इससे महादेव प्रसन्न होंगे और त्रिशूल हमारे हाथ में होगा। इसी तरीके से त्रिशूल हमें प्राप्त हो जाएगा मेरा बच्चा। नारायण, अनर्थ हो जाएगा माते। अगर ये कानेरी के फूल आज महाशिवरात्रि के दिन शिवजी को अर्पित किए गए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह तो शील कुमार को तीनों त्रिशूल प्राप्त हो जाएंगे माते। कुछ कीजिए माते, कुछ कीजिए, कहीं हाथ से समय ना निकल जाए। हर डर को, हर किस्म के डर को अपने दिल से निकाल दो। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मंत्रोच्चार की कवच में बांधता हूं। आगे बढ़ो मेरा बच्चा, निर्भय होकर आगे बढ़ो मेरा बच्चा। जाओ जी। कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। आगे बढ़ो मेरा बच्चा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव।
कैसे बदल गए? साक्षी, रुक जाओ। ये फूल कैसे बदल गए? साक्षी, साक्षी, रुक जाओ, रुक जाओ। साक्षी, वो सांप! प्रभु जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं मेरे बच्चे, आप तो ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, मैं ठीक हूँ। किंतु प्रभु जी, ये सब प्रभु जी। मैंने कहा था ना मेरा बच्चा, बुरी शक्तियां वो हमारी जान लेना चाहती हैं। काले जादू से उन्हीं शक्तियों ने कनेरी के फूलों को केतकी के फूलों में बदल दिया। फूल भोले बाबा को अप्रिय हैं, इसीलिए उनका क्रोध हमें सहना पड़ा। अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ शांत कैसे हो गया प्रभु जी? जब आप नाग देवता से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, आप किसी चीज से टकराई और वो बेल पत्र जो है वो शिवलिंग पर गिरे। शिव जी प्रसन्न हुए। जो खतरा था वो अब टल चुका है।
जाइए बच्चा, वो जो आपके निकट वो त्रिशूल है उसे उठाइए। जी। हे नागराज, मैं यहाँ एक पावन उद्देश्य को पूरा करने आई हूँ। मुझे ये आपका त्रिशूल जन कल्याण के लिए चाहिए। यदि आपको लगता है कि मेरे मन में जरा सा भी खोट है, तो आप इसी पल आप मेरे प्राण हर सकते हैं। नागराज, मेरा मन बिल्कुल साफ है। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सेन विदेव सूनवे सुवाय भव सचस्वा स्वस्तये। ओम स्वस्ति अश्विना भगः स्वस्ति देवतिरदर्भया। भगवान ने पहला चरण तो पार कर लिया। मुनिवर, शील कुमार भी तो कठिन कर्म कर रहा है। उसका फल तो सृष्टि उसे देगी ही देगी। अर्थात माते, शील कुमार को वो तीनों त्रिशूल प्राप्त हो जाएंगे और वो साक्षी को। नहीं माते, ये उचित नहीं है माते। शील साक्षी की नियति से खेल खेल रहा है, परंतु ये भूल गया है विजय अंततः सत्य ही होता है। अरे गौरी, अमन, क्या हुआ इतनी रात को तुम? साक्षी घर पर नहीं है। साक्षी इतनी रात को घर पर नहीं है? कहाँ गई होगी वहाँ? मैंने उसे दादाजी के साथ जाते हुए देखा था, पर इतनी रात को। देखो, मुझे प्रभु जी के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता।
पर तुम घबराओ मत। अगर प्रभु जी साक्षी के साथ हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। घबराने की कोई बात नहीं। यही तो डर है कि दादाजी साक्षी के साथ गए। मैं जाकर भी तुमसे मदद नहीं मांग पा रही हूँ। आओ मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, आगे गाड़ी नहीं जा सकेगी साक्षी बच्चा, इसीलिए आगे हमें रास्ता पैदल पैदल तय करना पड़ेगा। हमारा दूसरा पड़ाव दक्षिण दिशा की उस पहाड़ी की ओर है मेरा बच्चा। जहां हमें दिव्य शक्ति का दूसरा भाग, भगवान कार्तिकेय का दूसरा त्रिशूल प्राप्त करना होगा। भगवान कार्तिकेय? हाँ मेरा बच्चा, भगवान कार्तिकेय। ओम कार्तिकाय नमः। ओम कार्तिकेय नमः। मां पार्वती के पुत्र और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के भ्रात, ये दिव्य त्रिशूल उन्हीं का है मेरा बच्चा। और हमें सूर्योदय से पहले ये त्रिशूल हासिल करना होगा मेरा बच्चा। बुरी शक्तियां हमें रोकने के लिए ज्यादा जोर लगाएंगी मेरा बच्चा। यहां से हमारा सफर ज्यादा कठिन हो जाएगा मेरा बच्चा। छलावा पेश होगा हमारे सामने। छलावा? हाँ मेरा बच्चा, छलावा। ये महज भ्रम हो सकता है मेरा बच्चा, या फिर कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई वस्तु हमारे सामने आए जिसका कोई अस्तित्व ही ना। हमें भटकाने की कोशिश होगी मेरा बच्चा, लेकिन आप किसी भी भ्रम, किसी भी छलावे में मत आइए मेरा बच्चा। जो कुशलता आपने पहला त्रिशूल प्राप्त करने में दिखाई है मेरा बच्चा, उसी कुशलता के साथ आगे बढ़िएगा। मैं तो आपके साथ हमेशा हूं। जी प्रभु जी। कल्याण होगा मेरा बच्चा। चलिए प्रस्थान करते हैं मेरा बच्चा। जी। आप क्षण भर यहीं रुकिएगा। आओ मेरा बच्चा, मेरे पीछे पीछे आओ। जी। गौरी, साक्षी की जान खतरे में है बेटा। है ये इस तरह आधी रात को शील का साक्षी को लेकर तपेश्वर के जंगल में जाना, ये पाखंडी अवश्य कोई खेल खेल रहा, खतरनाक खेल खेल रहा है बेटा। तो अब हम क्या करें नाना जी? मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं बस गाड़ी लेकर आती हूँ। ना बच्चे, तू यहीं ठहर। पर नाना जी। ना बेटा, तू यहीं ठहर। हो सकता है शील यहाँ वापस आ जाए, है? किसी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ बच्चे, देखते रहना, है? संभाल के जाइएगा। हाँ बेटा। ये तो वही बुढ़ा है जिसने उस दिन प्रभु महाराज के प्रवचन में और अगले दिन घर के बाहर गौरी से कुछ कह रहा था। और आज इतनी रात गए कि गौरी से क्या बात कर रहा था? आखिर गौरी के साथ इसका क्या रिश्ता है? आओ मेरा बच्चा, आओ संभल के, आओ मेरा बच्चा।
संभल के मेरा बच्चा। आओ, बस मंजिल थोड़ी ही दूर है। आओ आओ मेरा बच्चा। प्रभु जी संभल कर। साक्षी, अरे साक्षी बच्चा, आंखें खोलो मेरा बच्चा। साक्षी बच्चा, हमें आगे बढ़ना है। सूरज उगने से पहले वो त्रिशूल हासिल करना है हमें। अपनी आंखें खोलो मेरा बच्चा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सूरज उगने से पहले से होश नहीं आया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आधा रास्ता तय हो गया है। मेरी मेहनत को बर्बाद मत कीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। नारायण नारायण। शांति माते, शांति। संयम रखिए माते। और माते, जिस साक्षी के लिए आप क्रोधित हो रही हैं वो भी तो सृष्टि का ही अंग है। यदि सृष्टि ही नहीं रही तो साक्षी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा माते। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। साक्षी बच्चा, आंखें खोलो। देखो देखो, तूफान भी थम गया है। अभी तो आंखें खोल दो। साक्षी बच्चे, मेरी बात सुन रहे हो ना मेरे बच्चे? अगर सूरज उगने से पहले इसे होश नहीं आया तो सारा किया धरा सब बंटाधार हो जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूं। क्या नहीं रहता है इस पाखंडी शील कुमार का? है? क्यों ले आया मेरी बच्ची को इस खतरनाक जंगल में?
शील की गाड़ी है। गाड़ी तो खाली है, कहां ले गया होगा ये पाखंडी मेरी बच्ची को? वहां साक्षी तेरी बेटी है, उसका ख्याल रखना। वहां मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखना। अभी भी तो यही थी। इसका मतलब उसे होश आ गया। अगर उसे होश आ गया तो कहां चली गई? साक्षी, साक्षी, साक्षी बच्चा, साक्षी बच्चा, साक्षी बच्चा। अरे बिटिया, आप कौन है माँ जी? और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं लाई हूँ तुझे। मैं इसी जंगल में रहती हूँ, लकड़ियाँ बीनने गई थी, वही तू मुझे उधर बेहोश पड़ी मिली और मैं तुझे यहाँ ले आई। और प्रभु जी, प्रभु जी, तेरे सिवा तो मुझे कोई दिखा नहीं है। प्रभु जी, क्या कर रही है तू? माँ जी, मुझे जाना होगा। उठा तक तो जा नहीं रहा तुझसे, चलकर कैसे जा पाओगी? थोड़ी देर और आराम कर ले। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। प्रभु जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। माँ जी, हमें जल्द से जल्द कार्तिकेय के मंदिर पहुंचना होगा। अच्छा, तुझे कार्तिक जी के मंदिर में जाना है? माँ जी, आपको पता है कि मंदिर कहाँ है? उसी मंदिर की दासी हूँ मैं, रोज सेवा करने जाती हूँ। माँ जी, आप मुझे वहां लेकर चलेंगी? क्योंकि प्रभु जी को सूरज उगने से पहले वो त्रिशूल चाहिए जो अच्छा, तो तुम लोग उस त्रिशूल की तलाश में आए हो, पर तुम्हारे प्रभु को उस त्रिशूल से क्या काम आन पड़ा? माँ जी, माफ कीजिएगा, वो मैं आपको नहीं बता सकती। आप बस मुझे कार्तिकेय जी के मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मेरा काम तो राह दिखाना ही है बिटिया। अक्सर लोग राह भटक जाते हैं। जरूर बताऊंगी बिटिया, पर पहले मुझे खाना बनाना है। मेरा बेटा आता ही होगा। बिटिया, जिस त्रिशूल के लिए तुम और तुम्हारे प्रभु जी जा रहे हैं ना, उसकी महिमा और विशेषता के बारे में पता है तुझे? नहीं माँ जी। नहीं? तुझे प्रभु ने कुछ नहीं बताया?
या उसे ही कुछ नहीं पता? उस त्रिशूल को पाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। माँ जी, आपको उस त्रिशूल के बारे में सब पता है? हाँ, आप मुझे बताएंगे उस त्रिशूल के बारे में? उसके लिए तो तुझे पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। इतना समय है तेरे पास? जी माँ जी, समय है मेरे पास। मुझे पूरी कहानी सुनाइए ना। ठीक है, तो ध्यान लगाकर सुनना। ये बात उस समय की है जब कार्तिकेय गणेश जी से गुस्सा हो गए थे। गुस्सा? मगर क्यों? क्योंकि माता पार्वती दोनों पुत्रों का विवाह करना चाहती थीं और इस बात को लेकर दोनों भाई हठ पर अड़ गए थे कि किसका विवाह पहले होगा। माँ जी, फिर पार्वती जी ने क्या किया? उन्हें तो कुछ सूझा ही नहीं और वो अपने इस असमंजस को लेकर भोले बाबा के पास चली गई। और भोले बाबा ने एक आसान सा रास्ता सुझाया कि दोनों भाइयों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। जिसने भी चक्कर पहले पूरा कर लिया उसी का विवाह पहले होगा। किस सोच में डूबे हैं भैया? प्रतियोगिता प्रारंभ कीजिए। तुम प्रतियोगिता प्रारंभ क्यों नहीं करते? प्रारंभ तो आपको ही करना होगा भैया, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। यदि मैंने प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया तो तुम पराजित हो जाओगे। तुम्हारा मूषक मेरे मयूर के बराबर नहीं दौड़ पाएगा। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वरी ने जो भाग्य के लिए निश्चित किया होगा, परिणाम वही होगा। आप प्रतियोगिता प्रारंभ कीजिए। तो फिर पहला विवाह मेरा ही होगा। यह भविष्य का प्रश्न है भैया, इसे भविष्य के लिए ही छोड़ दें। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो चला। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। गणपति, तुम अब तक यहीं हो? क्या तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पहले मैं आप दोनों की विधिवत पूजा करना चाहता हूँ। मैंने आप दोनों की योग्य आसन बिछा दिए हैं। आप चलकर उन पर विराजमान होइए। ओम वक्रतुंड महाकाय पितृदेव भव, सूर्य मातृदेव भव, समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्
विवाह की स्वीकृति दीजिए। बिना प्रतियोगिता में भाग लिए ही तू विवाह की अनुमति मांग रहा है? मैंने संपूर्ण पृथ्वी की एक नहीं 7 परिक्रमा पूरी की है। परंतु तू गया कब? माता, धर्म हमें सिखाते हैं कि पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार है। ज्ञान स्वरूप वेद कहते हैं कि जो पुत्र विधि विधान से अपनी माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। पिताश्री, आप तो स्वयं ही वेद हैं। अब आप ही निर्णय करें कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की है अथवा नहीं। पुत्र गणपति, तुम महान आत्मबल से संपन्न हो। तूने जो अपनी माता से जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। वेद पुराणों में एक बालक के आचरण के जो भी संस्कार होते हैं, तूने उनका पालन किया है। कुमार इस प्रतियोगिता में पराजित हुआ है और तुम विजयी। हम दोनों ने सोचा है कि कुमार से पहले तुम्हें विवाह करने की अनुमति देते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कार्तिकेय। चरण वंदन देवर्षि। पृथ्वी परिक्रमा प्रतियोगिता पूरी करके कैलाश लौटते समय आपके पावन दर्शन पाकर मन प्रसन्न हो गया। यह प्रसन्नता अधिक देर तक नहीं रहेगी कुमार। जब आपको पता चलेगा कि आपके अनुज श्री गणेश यह प्रतियोगिता जीत चुके हैं तो आपका मन खिन्न हो जाएगा। क्या गणपति अपने मूषक से पृथ्वी की परिक्रमा करके मुझसे पहले ही लौट गया? अब वो पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए या और कुछ, ये तो एक लंबी कहानी है। मुझे विस्तार से बताइए देवर्षि। तो फिर चलिए, कैलाश पथ पर मैं आपको सब विस्तार से बताता हूँ। क्षमा करें पितृदेव। माता, आप भी क्षमा करें। गणपति ने प्रतियोगिता में पराक्रम के स्थान पर बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करके मुझे पराजित किया है। यदि वो पराक्रम से जीतता तो उससे भी अधिक प्रसन्नता मुझे होती, परंतु उसने प्रतियोगिता के नियमों की अनदेखी कर अनुशासन को तोड़ा है। ये क्या कह रहे हो कुमार? गणपति के कार्य को तुम्हारे पिता भगवान शिव की सहमति प्राप्त है। पितृदेव वैदिक ज्ञान के स्वरूप हैं। उनका और आपका निर्णय उचित है। परंतु क्षमा माता, मैं प्रतियोगिता में आत्मबल से अधिक शारीरिक बल को महत्व देता हूं। इस कारण मैं इसे गणपति का छल मान रहा हूं। मैं अब जीवन पर्यंत विवाह ना करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना शेष जीवन अविवाहित रहकर तप आराधन को समर्पित कर सकूं। नहीं कार्तिकेय, मैं ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकती। शांत हो जाओ गौरी। यह घटना इसी प्रकार घटित होनी थी। कुमार, तुम क्रौंच पर्वत क्षेत्र में जाकर प्रतिष्ठित हो। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय हुई अथवा नहीं, यह एक लंबी चर्चा का विषय है, परंतु मैं पुरस्कार स्वरूप तुम्हें अपना त्रिशूल प्रदान करता हूं। आयुष्मान भव। आज के बाद तुम संसार और संसार वासियों के लिए
नियम, अनुशासन, सत्य और धर्म के निर्णायक बनकर कार्य करोगे और असत्य के मार्ग पर चलने वालों को मुझसे प्राप्त इस त्रिशूल से दंडित करो। आयुष्मान भव। तो ये थी भगवान कार्तिकेय के त्रिशूल की कहानी, जो तेरे प्रभु पाना चाहते हैं। बिटिया, वो त्रिशूल कार्तिकेय की असीम शक्ति से भरा है। अगर किसी पापी के हाथ लग जाए तो सोच कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन माँ जी, प्रभु जी उस त्रिशूल का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं। जन कल्याण? जन सेवा के लिए अस्त्रों की क्या जरूरत है? मैं तो तेरे प्रभु को जानती ही नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हमारा मन हर तर्क कुतर्क को समझता है। तू ही मुझे बता बेटा कि तेरा तर्क क्या कहता है। समाज सेवा का अस्त्रों से क्या लेना देना है? वो त्रिशूल कार्तिकेय की असीम शक्ति से भरा है। अगर किसी पापी के हाथ लग जाए तो सोच कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन माँ जी, प्रभु जी उस त्रिशूल का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं। जन कल्याण? जन सेवा के लिए अस्त्रों की क्या जरूरत है? मैं तो तेरे प्रभु को जानती ही नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हमारा मन हर तर्क कुतर्क को समझता है। तू ही मुझे बता बेटा कि तेरा तर्क क्या कहता है। समाज सेवा का अस्त्रों से क्या लेना देना है? साक्षी बच्चा, प्रभु जी, प्रभु जी, माँ जी, प्रभु जी, प्रभु जी आप ठीक तो है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ मेरा बच्चा, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गए? कौन लाया आपको यहाँ पर? वो प्रभु जी, ये माँ जी मुझे यहाँ लेकर आई है। जरूर माता रानी की रिश्तेदार है। पता नहीं क्या भरा होगा इसने साक्षी के मन में। समझ गया माँ, समझ गया। चलो साक्षी बच्चा, सुबह होने को है, कहीं हमारा समय ना निकल जाए। आओ मेरा बच्चा, हमें देर हो रही है। वो त्रिशूल कार्तिकेय की असीम शक्ति से भरा है। किसी पापी के हाथ लग जाए तो सोच कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। सर्वप्रथम इस यात्रा का उद्देश्य होगा दिव्य शक्ति प्राप्त करना, जिससे मेरी मानसिक शक्तियां, मेरा मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि मैं पूर्ण रूप से विश्व भर में जन कल्याण कर सकूंगा, दुखियों के दुख दूर कर सकूंगा। जन कल्याण, जन सेवा के लिए अस्त्रों की क्या जरूरत है? क्या हुआ मेरा बच्चा? किस सोच में डूबी हैं आप? चलिए ना।
वो प्रभु जी, माँ जी भगवान कार्तिकेय के त्रिशूल के बारे में कुछ बता रही थी। क्या? वो प्रभु जी, अगर भगवान कार्तिकेय का त्रिशूल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया तो न जाने उसका इस्तेमाल किन गलत कार्यों के लिए होगा। तो आखिर माता रानी ने अपना कमाल दिखा ही दिया। मेरा बच्चा, इसीलिए तो मैं उस त्रिशूल को हासिल करना चाहता हूं, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उस त्रिशूल का गलत इस्तेमाल करूंगा? नहीं प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कि आपके कहने का मतलब ये हो ही नहीं सकता। मैंने यात्रा शुरू करने से पहले बताया था ना मेरा बच्चा, छल, दृष्टि भ्रम। चलिए ना बच्चा, हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। उद्देश्य को पूरा करना है ना? जी प्रभु। माई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आपने मेरे बच्चे के लिए जो किया है वो कितना किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलो मेरा बच्चा, समय हाथ से निकला जा रहा है, हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। जी प्रभु। चलती हूँ माँ जी। आओ मेरा बच्चा, आओ। ये क्या खेल खेल रही है तू? क्या खिचड़ी पक रही है? हुआ क्या है जो इतना गर्म हो रही हो? वो बुढ़ा वही आदमी था ना जिसने प्रभु महाराज के प्रवचन में हंगामा किया था, और आज वो चोरों की तरह यहाँ बैठा था। जाहिर सी बात है वो तुमसे रास्ता तो नहीं पूछ रहा था। वो मुझसे क्या बात कर रहा था ये तो मैं तुम्हें बताने से रही, पर तुम्हें उस आदमी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उस दिन भी पूछ रहे थे, आज फिर पूछ रही हो। जब से साक्षी दादाजी के करीब हुई है तुम्हारी वो औकात नहीं रही। गौरी, अपनी हद में रहकर बात कर। मुझे मेरी हद पता है, पर तुम्हें? तुम्हारे दिन गए श्वेता। पुरुषयेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं रफ्तार बढ़ाइए मेरा बच्चा, सूरज निकलने में ज्यादा देर नहीं बची, तेज चलिए। वो रहा मंदिर। वो देखो साक्षी बच्चा, अब यहां से त्रिशूल तक की दूरी आपको तय करनी है। जाओ मेरा बच्चा, जाकर मंदिर से त्रिशूल लेकर आओ।
आपका चेहरा एकदम से फीका क्यों पड़ गया? वो प्रभु जी, वो आपके पीछे। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। मेरी फिक्र मत करो बच्चा, सूर्योदय होने वाला है, वो त्रिशूल लेकर आओ। प्रभु जी, लेकिन आपको सांप नहीं काटा है। मुझे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, ये सांप मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो त्रिशूल लेकर आओ मेरा बच्चा। नहीं प्रभु जी, पहले मुझे आपको बचाना होगा प्रभु जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साक्षी बच्चा, मेरी बात मानो, वो त्रिशूल लेकर आओ। प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे वो त्रिशूल चाहिए मेरा बच्चा, मेरी फिक्र छोड़ो मेरा बच्चा। ये आपको क्या हो रहा है मेरा बच्चा? साक्षी, साक्षी, ये आपको क्या हो रहा है मेरा बच्चा? साक्षी, साक्षी, साक्षी! हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपने कोई बुरा सपना देखा? साक्षी, साक्षी ठीक नहीं है वो, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। माँ, कुछ नहीं हुआ होगा साक्षी दीदी को, आप इतना मत घबराइए। माता रानी साक्षी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे। साक्षी, उठिए, आपको क्या हुआ? साक्षी बच्चा, उठो साक्षी बच्चा, पाँव फटने वाली है, सूरज निकलने वाला है। साक्षी बच्चा, हमें वो त्रिशूल हासिल करना है किसी कीमत पे। साक्षी, लगता है अब ये तो उठने से नहीं। मैं वो त्रिशूल निकाल के लाता हूं। चक्रगदेषु चाप परिहाम् चूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं संदधति करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् शीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरोगमदशो हन्तुं मधुकैटभम्। दिव्य त्रिशूल, शील कुमार अमर रहे, शील कुमार अमर।
भूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरभद्रकाली नमोऽस्तु ते बाबा, आप कौन हैं? अपनी चेतना समझ ले मुझे। मैंने दूर से तुझे देखा। तूने जो किया वो मानवता के लिए उदाहरण है। दूसरे का जीवन बचाने के लिए तूने अपने प्राण की तनिक भी परवाह नहीं की। मानवता के भीतर ये विशेषताएं भगवान कार्तिक को प्रिय हैं। जाओ, वो त्रिशूल अब आपका अधिकार है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, बाबा, बाबा, प्रभु जी, प्रभु जी उठिए। प्रभु जी, प्रभु जी, सूर्योदय होने वाला है। उठिए प्रभु जी, प्रभु जी। साक्षी, बच्चा, ये त्रिशूल आपको हासिल करना है। वो सूर्योदय, अगर सूर्योदय हो गया तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा।